आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। वैसे तो प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण को लेकर मोदी सरकार की नीयत पर साधु संतों के बीच यहां धर्म युद्ध छिड़ गया है और प्रयागराज में कुंभ के दौरान परम धर्म संसद में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया गया। दरअसल ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में 3 दिन तक चली धर्म संसद में कहा गया कि साधु संत प्रयागराज से सीधे अयोध्या कूच करेंगे और 21 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि राम जन्मभूमि के लिए बलिदान देने का समय आ गया है। मंदिर के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन चलाया जाएगा। बसंत पंचमी के बाद हम सब अयोध्या प्रस्थान करेंगे। अगर हमें रोका गया तो हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि ये मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अटका है। 29 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर इसको टाल दिया गया। तो वहीं मोदी सरकार बड़ा दांव चलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन यथास्थिति हटाने की मांग की है। उन्होंने इसे राम जन्मभूमि न्यास को लौटाने को कहा है, जिसका कांग्रेस भी विरोध कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर राजधानी लखनऊ की संवाददाता मंगला तिवारी जनता के बीच गए और उनसे उनकी राय जानी। तो सुनिए क्या है उनका कहना। प्रयागराज में जारी संतों की धर्म संसद में ऐलान किया गया कि 21 फरवरी से राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वही कोर्ट के रवैये को लेकर, राम जन्मभूमि पर सुनवाई को लेकर जहां संतों की धर्म संसद ने एतराज जताया, उस पर नाराजगी जाहिर की। इसी को लेकर हम आम जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर संतों ने जो ऐलान किया है उस पर जनता क्या सोचती है। क्या लगता है राम मंदिर को लेकर के संतों ने जो ऐलान किया है सही है? जी सर, वैसे मंदिर तो बनने चाहिए क्योंकि वहाँ पे पहले से थी और हम लोगों का भी यही मानना है कि राम मंदिर बननी चाहिए और इसके लिए हम लोग भी वो करेंगे कि राम मंदिर बननी चाहिए। वो तो बननी है, बन के ही रहेगी। हमारे मोदी जी ने जब इतना बड़ा फैसला लिया था नोट बंद करने के लिए, तो ये फैसला भी उन्हें लेना ही है, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए सरकार बनाई है कि मंदिर बन के ही रहे और वो बन के ही रहेगी। जी, वो संतों की सोच है राम मंदिर के विषय में। बाकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय जो आएगा उसके हिसाब से भी संतों को डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब डिसाइड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किसके फेवर में क्या रिजल्ट दिया है। और संतों को लगता है उनका अपना एक अलग ओपिनियन है, अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट आने के बाद ही जो डिसीजन लेना चाहिए वो सही होगा, देश के भी होगा। कहना है कि सुप्रीम कोर्ट लेट कर रहा है, सरकार लेट कर रहा है। जी, लेट जरूर कर रहा है, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, ये देश से आज़ाद हुआ उसके बाद का ये इशू चल रहा है। तो अभी तक इस पर डिसीजन जो है आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी ऐसा लग रहा है लोकसभा चुनाव है बीच में, तो इसके पहले शायद कुछ रिजल्ट आ जाए। अगर नहीं आता तो उनके बाद फिर उनको डिसाइड करना चाहिए क्या करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी रातों रात 8 बजे जब नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो क्या ये छोटा सा फैसला है? बहुत बड़ा फैसला नहीं है। हमारा मानना ये है भाई, रातों रात फैसला आप ले सकते हो कि नोट बंद कर सकते हो, तो क्या रात रात फैसला लेकर के एक मंदिर नहीं बना सकते हो? देश प्रदेश में आपकी सरकार है, आपको किसका डर है? वहाँ पे तो मंदिर थी, मंदिर होनी चाहिए और मंदिर बन के रहेगी। राम मंदिर जहाँ पे था बनना चाहिए और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। किसी के खून बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुसलमान हो, मगर वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए क्योंकि था। मंदिर से हमारे देश के सभी जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सभी की आस्था जुड़ी हुई है और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। ये आस्था का हिंदुओं की आस्था का सवाल है। उत्तर प्रदेश में ही भाजपा की सरकार है, तो राम मंदिर नहीं बनेगा इस सरकार में तो कभी नहीं बन पाएगा। संतों ने ऐलान किया है तो काम होना चाहिए और होगा। हर हिंदुओं का ये आस्था का धर्म का है, हिंदुओं का, और बनना चाहिए और बनेगा ही। अगर सब ऐसे काम करने लगे हमारे देश में कि अपनी मनमर्जी का काम करने लगे कि हमको आज ये चाहिए तो हम वहाँ बना रहे हैं, हमको वो चाहिए तो कोई और लोग जाके कुछ और बना लेंगे, तो ये कब तक चल सकता है? इससे डिफरेंसेस बढ़ेंगे लोगों में और कुछ नहीं होगा। आज संत बोल रहे हैं कि वो मंदिर बनाएंगे, कल मौलवी कोई जगह पे बोलेंगे कि हम कुछ और बना लेंगे, तो इन सब चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। हाँ ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू भाई हमारा एक सबसे बड़ा रिलीजन है इस देश का, यहाँ मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा है, ठीक है होना चाहिए, बट एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो पहले नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कभी नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने एश्योरेंस दी है कि ये काम होगा, सरकार भी
है कि करेगी तो ठीक है, टाइम दीजिए। भगवान ये नहीं देख रहे हैं, ना इससे खुश हो जाएंगे कि आपने एक दिन में मंदिर बना दिया है, उनकी वहाँ पूजा कर रहे हैं। अगर असली में भगवान को मानना है, अपने घर में बैठ के पूजा करिए, देश में जो लोग हैं उनकी सेवा करिए। मंदिर बनाने और मंदिर पे खर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ना देश सुधरेगा, ना भगवान खुश होंगे। सुधारना है तो देश को सुधारिए, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। वो देरी तो हो ही रही है, लेकिन मान लीजिए कि राम मंदिर वहाँ था, वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। ये सही है, सही काम हो रहा है। अगर 21 फरवरी से संतों ने किया है ऐलान तो सही है उनका फैसला। हाँ, बन जाएगा तो बढ़िया है। गिरफ्तारी जेल चलेंगे और क्या होगा। हाँ, अरे डंका चोट पे बनेगा भाई, काहे नहीं बनेगा। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ ये देश संविधान से चलता है। न्यायालय ही सर्वोच्च है, तो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना सही नहीं है। मेरी राय से अब जो संतों ने बोला है उनको क्या सही लगता है? उनको सही लगता है कि हाँ, राम मंदिर बनना चाहिए। और करोड़ों भारत देश में करोड़ों हिंदुओं का सवाल रहता है कि हाँ, मंदिर बनेगा तो वहीं बनेगा, ये है वो है बाकी। लेकिन उनको उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उनको नहीं बोलना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो उनको मानना चाहिए, हर हालत में मानना चाहिए, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, ये राजनीति है। इससे पहले भी कई वादे किए थे जो कि पूरे नहीं किए गए, और फिर से राजनीति खेला जा रहा है कि जो है ये कर देंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन ये राजनीति है। सपा बसपा गठबंधन से जातिवादी समीकरण काफ़ी मजबूत हुए थे, क्या उसको काटने के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेला गया क्या लगता है? जी हाँ, उसको काटने के लिए सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है उससे डर कर ये राजनीति खेल रहे हैं कि हम अगर ऐसा कर देंगे तो हम फिर से चुनाव जीत जाएंगे, जो कि कोई भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। ये एक तरीके से ये आस्था है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाया है, मेरे ख्याल से ये सही कदम उठाया है। अगर लगता है कि अगर जो भूमि है, जो एकड़ में जितनी जो भू स्वामी से ली गई है, वो अगर केस में अगर आ रही है तो उनके नाम से वापस कर दी जाए। पहले तो वो क्लियर हो जानी चाहिए कि वो किसकी ज़मीन है। पहले क्लियर हो जानी है वो ज़मीन किसकी है। जो आस्थावान लोग हैं, जिन्होंने अपने बता रखा कि ये हमारे मालिक, हम इसके, तो पहले वो क्लियर हो जानी है। मेरे राय में वो क्लियर नहीं है अभी। जब तक वो क्लियर ना हो तो उसको मतलब विवादित ज़मीन को सरकार के ही पास रहनी चाहिए, वो सरकार के पास ही रहनी चाहिए जब तक वो क्लियर ना हो जाए। अभी इस पर कोई मतलब याचिका भी नहीं डली कि हमारी ज़मीन है, इसलिए वो सरकार के पास रहनी चाहिए। ये देखिए 4-4.5 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो इस पे जो है उन्होंने कहा था कि हम मंदिर बनवाएंगे, तो इस तरीके से मंदिर अभी तक नहीं बना है, ठीक है। तो ये तो आस्था तो एक मतलब बहाना है, समझ लीजिए। ये तो अब चुनाव आ रहेंगे, वोट चाहिएगा, तो इसलिए फिर से ये मुद्दा उठाया गया है। ये फालतू के मुद्दे सिर्फ इलेक्शन ही के टाइम पे उठते हैं, उसके पहले ना उसके बाद में कुछ नहीं उठते हैं। और लिहाजा ये मतलब याचिका जो कोर्ट में चल रही है, तो वो तो जब कोर्ट फाइनल करेगा तभी हो पाएगी। और जो विवादित ज़मीन है तो ऐसे नहीं हो पाएगा। वो कोई भी राजनीति सिर्फ चल रहा है मसला। ये हिंदुत्व कार्ड, ये राजनीति जो है, ये RSS वाले हैं, ये बजरंग दल वाले हैं, ये जगह जगह पे क्या कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ जो है फर्दी मतलब राजनीति के टाइम पे ऐसा होता हैगा। राजनीति ना होती, मतलब चुनाव आते ना, तो इस तरीके से ये मुद्दे ना उठते। ये जगह जगह पे इनके जो योगी के सब मतलब जो आदमी लोग लगे हुए हैं, जो चेले चपाटे लगे हुए हैं, ये सब फर्जी तौर पे मतलब एक उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हिंदू को, मुस्लिम को, या गाय का मुद्दा ले लिया। अब इससे पहले कभी गाय का मुद्दा नहीं उठा, कोई भी सरकार आई है। अब यही सरकार आई तभी ये सब मुद्दे उठ रहेंगे। तो लिहाजा इनको क्या करना चाहिए, सिर्फ विकास की बातें करना चाहिए। जिस विकास के नाम पे ये सरकार बनी है, फुल बहुमत से बनी है, बहुत अच्छी बात थी। सबको लेके चलना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। तो ये जो है बहुत गलत बात है। मैं राजनीति के बारे में, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं इतना ही बोलता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट जो करेंगे, डिसीजन लेंगे, वही फाइनल होना चाहिए और साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए। जैसे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पूरा निकाला है नीचे से, स्ट्रक्चर किसका है क्या है, उसको पूरा रिकॉर्ड रख के सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, वही हमारे को मंजूर है। नहीं, अगर आस्था होती तो ये तो बहुत पहले आ सकता था। 4.5 साल से सरकार है, तब भी हो सकता था। लेकिन और यूपी में भी सरकार करीब 1-1.5 साल से, तब भी आ सकता था। ये तो सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। इस जो बिंदु है, इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उनकी आस्था भी है, शायद हिंदू वोटरों को उनको अपनी तरफ लेने के लिए, कि जितने ज़्यादा हम स्थान को घेरेंगे या उनका आदर्श स्थल बनाएंगे, उतने ही वोटर हमारे पक्ष में होते हैं। लेकिन ये एक दूसरा पहलू लिया जाए तो एक उनका राजनीतिक पर्सपेक्टिव ज़्यादा है।
इसमें हमारी आस्था है, इसलिए कि वो पूर्वजों से बहुत पुराने समय से हमारे हिंदुओं का स्थान रहा है, इसलिए उसको बनना चाहिए। ये सिर्फ प्योर पॉलिटिक्स है, इसमें कोई आस्था का सवाल नहीं है, सिर्फ राजनीति है। अगर यही करना था तो ये जब आए थे सरकार में या उससे पहले भी कर सकते थे, बट इन्होंने अभी जस्ट इलेक्शन के पहले किया, सीधा सीधा राजनीति है इसमें। संतों के धर्म संसद के बाद जारी बयान कि राम मंदिर का निर्माण 21 फरवरी से होगा और इसके लिए गिरफ्तारी भी देनी पड़ी तो बिल्कुल गिरफ्तारी दी जाएगी। इस पर जब हमने आम जनता की राय जाननी चाहिए तो ज़्यादातर लोगों ने इसका सपोर्ट किया और कहा कि डंके की चोट पर राम मंदिर का निर्माण होगा और सरकार को राम मंदिर निर्माण में संतों का साथ देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि संतों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेट्रिक न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।